जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे वीडियो में। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का एसएसटी पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर 2 आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। अर्थात भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ था, यह चैप्टर इसी बारे में दिया गया है कि भारत में कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इसके बारे में यह पूरा चैप्टर है। तो चलिए देरी ना करते हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रवाद आपके चैप्टर का नाम है। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध किन किन देशों के बीच लड़ा जाता है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में दो गुट होते हैं। पहला कौन सा होता है? ध्रुवी राष्ट्र। ध्रुवी राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल होते हैं? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, तुर्की आदि देश इसमें शामिल होते हैं। और मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान आदि। दोस्तों, अमेरिका मित्र राष्ट्र में पहले क्या करता है? भाग नहीं लेता है। फिर बाद में जब ये भाग लेता है तो इसको मित्र राष्ट्र नाम दे दिया जाता है और युद्ध जो है मित्र राष्ट्र के लोग जीत जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर इसमें पूरे देश तो दिख रहे हैं, लेकिन हमारा देश भारत नहीं दिख रहा है। भारत इस युद्ध में भाग नहीं लिया था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत ने भी इस युद्ध में भाग लिया था। चलिए आगे हम इसको बताते हैं। देखिए दोस्तों, भारत इस युद्ध में किस देश की तरफ से भाग लेता है, इसको बताएंगे। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 तक चला था। अर्थात कह सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध 4 सालों तक चला था, जिसमें क्या हुआ? भारत ने ब्रिटेन की तरफ से भाग लिया था। जो भारत हमारा देश है उसने क्या किया? ब्रिटेन की तरफ से भाग लिया था। और इसमें क्या किया गया? जबरन भर्तियां कराई गई। यहाँ पर जो पंजाब के लोग हुए, हरियाणा के लोग हुए या बिहार के लोग हुए, जो मजबूत लोग, ताकतवर लोग थे, उनको क्या किया? ब्रिटेन की तरफ से सेना में भर्ती किया गया। अब देखिए, आपके पेपर में प्रश्न पूछ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ और इस युद्ध में कौन कौन से राष्ट्र शामिल थे। तो आप लोग को जो हम बताए हैं यही सब लिख देना है। देखिए, भारत में युद्ध का प्रभाव किस प्रकार पड़ा। तो देखिए, कीमतों में क्या किया गया? वृद्धि कर दी गई। जो सामान पहले कम कीमत में मिलती थी, उसकी कीमत को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। और क्या हुआ? आर्थिक प्रभाव और कर में बढ़ोतरी। जो ब्रिटेन सरकार थी उसने क्या किया? बहुत सारी चीजों पर कर लगाना शुरू कर दिया। जैसे नमक आदि पर इस ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? कर लगाना शुरू कर दिया। अब लोगों को इस पे भी कर देना पड़ता था, अधिक बढ़ोतरी दाम की देनी पड़ती थी। उसके बाद क्या हुआ? जो मजदूर लोग थे वो क्या करने लगे? वे विद्रोह करने लगे। जो मजदूर थे वो क्या करने लगे? विद्रोह करने लगे। उसके बाद क्या हुआ? प्राकृतिक संकट आने लगे, जैसे अकाल, महामारी, सूखा, ये सब क्या हुआ? होने लगा। जिसमें क्या किया? ब्रिटेन सरकार भारत के नागरिकों का ख्याल नहीं रख पा रही थी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद महात्मा गांधी जी आते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर महात्मा गांधी तो भारत के ही थे, वे कहां से आ गए? तो चलिए आगे बताते हैं महात्मा गांधी कहाँ गए थे और क्या करके कैसे आ रहे थे। देखिए, महात्मा गांधी जो थे वो कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। वहां वो क्या कर रहे थे? वहां पर उन्होंने जो वहां की नस्ल भेदी सरकार थी उससे अपना क्या किए? लोहा मनवा करके वापस लौट रहे थे। अर्थात वहां पर उन्होंने क्या किया? वहां पर उन्होंने सत्याग्रह के विचार का रखा वहां पर अपना, और वहां पर क्या किया? अपना लोहा मनवा करके आ रहे थे। अर्थात जो वहां पर रंग को लेकर के भेदभाव था काले गोरों में, उसको ये खत्म करके भारत वापस लौटे। यही सत्य का विचार लेकर के भारत आते हैं। तो इन्होंने क्या किया? सत्य की राह पर आग्रह करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा सच्चाई और अहिंसा एक ढंग होता है, इससे क्या किया जा सकता है? किसी भी युद्ध को जीता जा सकता है। बलपूर्वक नहीं, बल्कि सच्चाई से और अहिंसा से किसी भी युद्ध को जीता जा सकता है, गांधी जी ने ये कहा। उसके बाद महात्मा गांधी कब वहां से आए थे वापस अफ्रीका से? तो देखिए, महात्मा गांधी जी जनवरी 1915 में अफ्रीका में से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी जी कब लौटे थे? 1915 में, जनवरी 1915 में अफ्रीका से कहां लौटे? भारत लौटे। उसके बाद 1916 में अहमदाबाद साबरमती आश्रम का स्थापना कर दिया। इन्होंने 1916 में साबरमती आश्रम का वहां पर स्थापना कर दिया अहमदाबाद में। इसके बाद क्या किया? इन्होंने अहमदाबाद से ही अपना क्या किया? जो इनके विचार थे इन्होंने उसका प्रसार करना शुरू कर दिया। यहां से इन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। गांधी जी ने भारत आने के बाद बहुत सारे आंदोलन किए, जिनमें उनका पहला आंदोलन था, देखिए, भारत में सत्याग्रह आंदोलन। गांधी जी जब भारत आए तो उन्होंने बहुत सारा आंदोलन किया। उसमें पहला आंदोलन था इनका चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, जो कब
किया गया 1917 ईस्वी में यह आंदोलन किया गया था। इसमें क्या था, किसानों की समस्या का आंदोलन। इन्होंने किसानों की समस्या को लेकर आंदोलन किया। जो ब्रिटिश सरकार थी, वहां के जो किसान थे नील की खेती करते थे, ब्रिटिश सरकार बोलती थी कि भूमि के 3/20 टुकड़े में नील की खेती करनी है। जैसे मान लीजिए किसी खेत का 20 टुकड़ा कर दिया जाए, उसके 3 भाग में क्या करना है, नील की खेती केवल करना है। इससे क्या होता था, नील की खेती क्या थी, किसानों के लिए हानिकारक थी। इसके कारण नील की खेती का किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया। यह पहला सत्याग्रह आंदोलन था जो गांधी जी द्वारा किया गया था। आगे देखिए खेड़ा सत्याग्रह। ये कब हुआ, 1918 ईस्वी में यह सत्याग्रह आंदोलन होता है। इसमें क्या होता है, अधिक वर्षा के कारण गुजरात के गांव की फसल नष्ट। अब गुजरात में क्या होता है, अधिक वर्षा होती है, इसके कारण वहां का क्या होता है, जो फसल होता है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचता है, जिसके कारण किसान क्या करते हैं, गांधी जी के पास जाते हैं और गांधी जी कहते हैं कि अब कर तुम लोग मत देना। गांधी जी कर देने से मना करते हैं। उसके बाद वो आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। गांधी जी ने किसानों को लगान देने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था, जिसके कारण वहां पर क्या करते हैं, किसान लगान नहीं देते हैं। यहाँ पर एक आंदोलन करते हैं गांधी जी, और फिर क्या होता है, काफी हद तक वहां क्या होता है, जो लगान होता है, जो किसान को कर देना था, वह क्या किया जाता है, माफ कर दिया जाता है, अर्थात कम कर दिया जाता है। आगे देखिए अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, 1918 में हुआ था। यह आंदोलन गांधी जी ने किसके लिए, मजदूरों के लिए किया था। वहां पर जो फैक्ट्रियां थी, वहां पर क्या होता है, देखिए प्लेग महामारी से मजदूरों की कमी। जो वहां के फैक्ट्रियां होती हैं, वहां एक महामारी फैल जाती है जिसका नाम होता है प्लेग। इसके कारण क्या होता है, वहां पर मजदूरों की क्या होती है, फैक्ट्रियों में कमी पड़ जाती है। उसके बाद मालिकों ने 75% बोनस देना शुरू किया। उसके बाद जब कमी हो जाती है तो बिना मजदूर के फैक्ट्री तो चलेगी नहीं। इसके कारण जो वहां के मालिक होते हैं, वो क्या करते हैं, मजदूरों को 75% बोनस देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद स्थिति जब सामान्य हो जाती है तो उन्होंने बोनस देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। जब स्थिति सामान्य हो जाती है, प्लेग महामारी खत्म हो जाती है, तो क्या करते हैं, जो मालिक होते हैं वे क्या करते हैं, बोनस जो देते थे 75% उसको देना बंद कर दिया। इसके कारण जो वहाँ के मजदूर होते हैं वे क्या करते हैं, गांधी जी के पास जाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। उसके बाद गांधी जी वहाँ के ब्रिटिश सरकार से बात करते हैं। मजदूरों द्वारा विरोध किया जाता है, और मजदूरों द्वारा भी क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। मालिक क्या करते हैं, फिर 35% बोनस देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो बोनस बंद करने वाले थे वो लोग, फिर उसको 75 से कम कर दिया जाता है, लेकिन 35% बोनस देना शुरू कर देते हैं। देखिए रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू हुआ था। यह क्या किया गया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया था, लागू किया गया था। यह एक्ट इसलिए लागू किया गया था क्योंकि जो भारत की जनता थी वह ब्रिटिश सरकार से बहुत परेशान थी। वे क्या कर रही थी, ब्रिटिश सरकार का विद्रोह कर रही थी हमेशा। इस कारण यह एक्ट लागू किया गया था। इसमें क्या कहा गया था कि अगर कोई भी विद्रोह करता हुआ मिला या फिर उसको शक के आधार पर भी पकड़ करके जेल में डाल दिया जा सकता है। और क्या किया गया, कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाकर जेल में बंद कर दिया गया। जो वहां के कैदी थे, जो कैदी होंगे उनको क्या किया जाएगा, ना मुकदमा चलाया जाएगा ना कुछ, सीधे क्या कर दिया जाएगा, 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा, और शक के आधार पर भी उनको बंद कर दिया जाएगा जेल में। और क्या, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून बताया। गांधी जी ने कहा ये नहीं, ये तो गलत है, ये काला कानून है। उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने कहा ना अपील, ना वकील, ना दलील। इन्होंने यह कहकर क्या किया, रॉलेट एक्ट का विरोध किया।